राहुल एक साधारण लड़का था जो 20,000 रुपए महीने की नौकरी करता था। लेकिन हर महीने वही प्रॉब्लम, सैलरी आते ही खर्चे और महीने के आखिर में जेब खाली। उसे समझ नहीं आता था कि पैसा बचता क्यों नहीं। एक दिन जब उसकी जेब में सिर्फ 150 रुपए बचे थे, उसने ठान लिया अब कुछ बदलना पड़ेगा। तभी उसे एक किताब मिली, दी ऑटोमेटिक मिलियनेयर। उसने इसे पढ़ा और उसमें से 7 ऐसी बातें सीखी जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। राहुल ने बस छोटे छोटे बदलाव किए और कुछ सालों में उसके बैंक अकाउंट में लाखों रुपए आ गए बिना ज्यादा मेहनत किए। कैसे? इस वीडियो में मैं आपको वही 7 आसान सीक्रेट्स बताने वाला हूं जिससे पैसा खुद ब खुद बढ़ने लगेगा। अगर आप भी बिना किसी टेंशन के अमीर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि यह आपकी जिंदगी बदल सकता है। चैप्टर 1, पैसा बचाने की कला। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी छोटी छोटी खर्च करने की आदतें ही आपको अमीर या गरीब बना सकती हैं? लाटे फैक्टर का मतलब है वो छोटे छोटे फिजूल खर्च जो रोज हमें मामूली लगते हैं लेकिन लंबी अवधि में हमारी आर्थिक स्थिति को कमजोर कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप रोज 100 रुपए किसी गैरजरूरी चीज पर खर्च करते हैं, जैसे कि महंगी कॉफी, बाहर का खाना या कोई और ऐसा खर्च जो टाला जा सकता है। यह खर्च आपको कम लग सकता है, लेकिन साल भर में यह 36,500 रुपए बन जाता है। और अगर आप यही पैसा हर महीने किसी निवेश योजना में लगाएं, तो यह रकम कुछ सालों में लाखों में बदल सकती है। अमीर बनने के लिए सिर्फ ज्यादा कमाना जरूरी नहीं होता, बल्कि यह भी जरूरी है कि आप जो कमा रहे हैं उसे सही तरीके से मैनेज करें। अगर आप अपनी रोज की आदतों को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि बहुत सारे खर्च ऐसे हैं जो आपकी जरूरत नहीं बल्कि सिर्फ आपकी आदतें हैं। जैसे रोज बाहर से चाय या कॉफी लेना, हर वीकेंड बाहर खाना खाना, अनावश्यक शॉपिंग करना या ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन लेना जो आप इस्तेमाल भी नहीं करते। अगर आप इन खर्चों को सीमित कर दें और वही पैसे बचाकर किसी अच्छे निवेश में लगाएं, तो आपका पैसा खुद ही बढ़ने लगेगा। अब सवाल यह उठता है कि लाटे फैक्टर को कैसे कंट्रोल किया जाए। सबसे पहले आपको अपने छोटे खर्चों को पहचानना होगा। आप एक लिस्ट बना सकते हैं कि पिछले एक महीने में आपने किन किन चीजों पर पैसे खर्च किए। जब आप इसे देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि कुछ खर्च ऐसे हैं जिन्हें आप बिना किसी परेशानी के कम कर सकते हैं। इसके बाद इन पैसों को बचाने और निवेश करने की आदत डालें। आप चाहे तो ऑटोमेटिक सेविंग सिस्टम अपना सकते हैं, जहां आपके अकाउंट से हर महीने एक तय रकम सीधे निवेश में चली जाए। अगर आपको लगता है कि इतनी छोटी बचत से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के जादू को समझना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज सिर्फ 100 रुपए बचाते हैं और उसे 10% सालाना रिटर्न वाले किसी निवेश में लगाते हैं, तो 20 साल में यह रकम लगभग 23 लाख रुपए बन सकती है। यानी सिर्फ छोटी छोटी बचतें भी आपको करोड़पति बना सकती हैं। इसलिए अमीर बनने का पहला और सबसे आसान तरीका यही है कि आप अपने लाटे फैक्टर को समझें, गैरजरूरी खर्चों को सीमित करें और अपनी बचत को सही दिशा में लगाएं। अमीर लोग सिर्फ ज्यादा कमाते नहीं हैं, बल्कि वे अपने पैसों को स्मार्ट तरीके से खर्च भी करते हैं। अगर आप भी अपनी आदतों में थोड़ा बदलाव लाकर यह नियम अपनाते हैं, तो धीरे धीरे आप भी अमीर बनने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन उसे संभाल कर रखना और बढ़ाना उससे भी ज्यादा जरूरी है। चैप्टर 2, पहले खुद को पैसे दो। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब भी आपको सैलरी या आमदनी मिलती है तो आप सबसे पहले क्या करते हैं? ज्यादातर लोग पहले घर का किराया, बिजली पानी का बिल, खाने पीने और बाकी खर्चों में पैसा लगा देते हैं और जो बचता है उसे सेविंग मानते हैं। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती है। अगर आप पहले खुद को पैसे नहीं देंगे तो आखिर में बचाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। इसका हल बहुत आसान है, पहले खुद को पैसे दो। इसका मतलब है कि जब भी आपको कोई आमदनी मिले तो सबसे पहले उसका 10 से 20% बचत और निवेश के लिए निकाल लें, फिर बाकी पैसों से खर्च करें। इसे ऐसे समझें कि हर महीने आपको दूसरों, बिल, किराया, खर्च को पैसे देने ही हैं, लेकिन अगर आपने खुद को पहले पैसे नहीं दिए तो आप जिंदगी भर दूसरों के लिए ही कमाते रह जाएंगे। आप सोच सकते हैं कि मेरी इनकम कम है, मैं बचत कैसे करूं? लेकिन यकीन मानिए, चाहे इनकम कम हो या ज्यादा,
अगर आप पहले बचत करने की आदत नहीं डालते तो आपकी इनकम बढ़ने के बाद भी आप कुछ नहीं बचा पाएंगे। असल में जब इनकम बढ़ती है तो खर्च भी बढ़ जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप अभी से इस आदत को अपनाएं। इसका सबसे अच्छा तरीका है ऑटोमेटिक सेविंग सिस्टम अपनाना। आप अपने बैंक से एक ऑटोमेटिक ट्रांसफर सेट कर सकते हैं जिससे हर महीने आपकी सैलरी या आमदनी का एक हिस्सा सीधे निवेश खाते में चला जाए। इससे आप मजबूरी में भी बचत करेंगे और धीरे धीरे एक मजबूत फाइनेंशियल फाउंडेशन बना पाएंगे। अब सोचिए, अगर आप हर महीने 5,000 रुपए बचाकर 12% सालाना रिटर्न वाले निवेश में लगाते हैं तो 20 साल बाद आपके पास करीब 50 लाख रुपए होंगे। यही है पहले खुद को पैसे देने का असली जादू। इस नियम को जितनी जल्दी अपनाएंगे उतना ही जल्दी आर्थिक स्वतंत्रता की ओर बढ़ेंगे। इसलिए अगली बार जब आपको पैसे मिलें तो पहले खुद को पैसे दें, फिर बाकी खर्च करें। यही अमीर बनने की असली चाबी है। चैप्टर 3, अपने खर्चों को ऑटोमेटिक बनाओ। क्या आपको हर महीने यह चिंता रहती है कि कितना खर्च करें, कितना बचाएं और कब निवेश करें? अगर हां, तो आपको पैसों को ऑटोमेटिक करने की जरूरत है। अमीर बनने का असली राज यही है कि आप अपने पैसे को इस तरह सेट कर दें कि वह खुद आपके लिए काम करे, बिना किसी मेहनत के। ज्यादातर लोग पैसा कमाते हैं, फिर खर्च करते हैं और जो बचता है उसे सेविंग में डालते हैं। लेकिन सच तो यह है कि यह तरीका कभी नहीं चलता, क्योंकि खर्चे कभी खत्म नहीं होते और सेविंग हमेशा पीछे छूट जाती है। इसलिए सही तरीका यह है कि पहले बचत और निवेश को ऑटोमेटिक करें, फिर जो बचा उसे खर्च करें। सबसे पहले हर महीने अपनी सैलरी या आमदनी का 20% हिस्सा ऑटोमेटिकली सेविंग अकाउंट या निवेश में ट्रांसफर कर दें। इसके लिए बैंक में ऑटो डेबिट सुविधा सेट करें ताकि पैसा सीधे म्यूचुअल फंड, एफडी या रिटायरमेंट फंड में चला जाए। दूसरा, बिल्स और जरूरी खर्चों को ऑटो पे पर डाल दें। बिजली, मोबाइल, इंटरनेट, ईएमआई, सब कुछ। इससे आपका पैसा समय पर कट जाएगा और आपको लेट फीस नहीं देनी पड़ेगी। तीसरा, खर्चों के लिए एक अलग अकाउंट बनाएं और उसमें हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट भेजें, जिससे आपका बजट कंट्रोल में रहेगा और आप बेवजह का खर्चा नहीं करेंगे। अब सोचिए, अगर आपका पैसा हर महीने सही जगह अपने आप जा रहा है तो आपको बार बार चिंता करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यही अमीर बनने का सबसे आसान तरीका है। पैसे को अपने लिए काम करने दो, खुद पैसे के पीछे मत भागो। अगर आप आज ही अपने पैसों को ऑटोमेटिक कर लेते हैं तो कुछ सालों बाद आपको एहसास होगा कि आप बिना किसी टेंशन के धीरे धीरे अमीर बन चुके हैं। याद रखें, अमीर लोग अपने इमोशंस पर नहीं बल्कि सिस्टम पर भरोसा करते हैं। तो आप कब अपना पैसा ऑटोमेटिक कर रहे हैं? चैप्टर 4, घर खरीदना ही असली संपत्ति है। अमीर बनने का सपना तो हर कोई देखता है, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या बिना अपना घर लिए आप सच में अमीर बन सकते हैं? कई लोग सोचते हैं कि किराए पर रहना फायदेमंद है, लेकिन सच्चाई यह है कि किराया देना आपकी जेब से पैसे निकालने जैसा है, जबकि घर खरीदना आपको लंबी अवधि में आर्थिक सुरक्षा देता है। अगर आप सच में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो अपना खुद का घर लेना सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम होना चाहिए। जब आप किराए पर रहते हैं तो हर महीने लाखों रुपए सिर्फ दूसरों की संपत्ति बनाने में लगा देते हैं। लेकिन जब आप अपना घर खरीदते हैं तो आपका हर ईएमआई पेमेंट आपकी खुद की संपत्ति बनाने में मदद करता है। घर एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो न सिर्फ आपकी आर्थिक स्थिरता बढ़ाती है, बल्कि समय के साथ इसकी कीमत भी बढ़ती है। सोचिए, अगर आप 10 से 15 साल तक किराया देते रहेंगे तो उतने ही पैसे में आप अपना खुद का घर भी खरीद सकते थे। यही वजह है कि स्मार्ट लोग किराए पर पैसे फेंकने के बजाय उसे अपने खुद के घर की ईएमआई में लगाते हैं। घर सिर्फ रहने की जगह नहीं है, यह आपकी लाइफटाइम सिक्योरिटी भी है। अगर आपके पास खुद का घर है तो आपको जिंदगी भर किराया देने की टेंशन नहीं रहती। रिटायरमेंट के बाद भी आपके पास रहने के लिए एक पक्का ठिकाना होता है और आपको इस बात की चिंता नहीं करनी पड़ती कि मकान मालिक कब आपको बाहर निकाल देगा या किराया बढ़ा देगा। इसके अलावा अगर आपको कभी पैसों की जरूरत पड़ती है तो आप अपने घर को बेचकर या उस पर लोन लेकर अपने फाइनेंशियल गोल्स पूरे कर सकते हैं। लेकिन क्या घर खरीदना आसान है? नहीं।
इसके लिए सही प्लानिंग और डिसिप्लिन की जरूरत होती है। सबसे पहले अपनी इनकम के हिसाब से एक बजट बनाएं और एक ऐसा घर चुनें जिसकी ईएमआई आपकी मंथली इनकम का 30 से 40% से ज्यादा न हो। दूसरा, पहले डाउन पेमेंट के लिए सेविंग शुरू करें ताकि आपको ज्यादा लोन न लेना पड़े। तीसरा, एक लंबी अवधि का लोन लें जिससे आपकी ईएमआई कम रहे और आप आसानी से उसे चुका सकें। याद रखें, घर खरीदना सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। जितना जल्दी आप इसे समझेंगे उतना जल्दी आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ेंगे। तो सोचिए मत, अभी से अपने खुद के घर का सपना पूरा करने की प्लानिंग शुरू करें। चैप्टर 5, कर्ज से जल्दी छुटकारा पाओ। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे पहला काम जो आपको करना चाहिए वो है अपने कर्ज को खत्म करना। कर्ज एक ऐसी जंजीर है जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम से दूर कर देती है। जब तक आप कर्ज में डूबे रहेंगे तब तक आपकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ ईएमआई, ब्याज और उधारी चुकाने में चला जाएगा। यही वजह है कि अमीर लोग सबसे पहले अपने कर्ज से छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं। अगर आप भी कर्ज मुक्त होना चाहते हैं तो आपको सही प्लानिंग और डिसिप्लिन के साथ काम करना होगा। सबसे पहले अपने सभी कर्जों की एक लिस्ट बनाइए। क्रेडिट कार्ड लोन, पर्सनल लोन, होम लोन, कार लोन या किसी से लिया उधार। फिर देखिए कि कौन से लोन पर सबसे ज्यादा ब्याज लग रहा है। सबसे ज्यादा ब्याज वाले कर्ज को पहले खत्म करना सबसे समझदारी भरा फैसला होगा। इसे स्नोबॉल मेथड कहा जाता है, जहां आप छोटे कर्ज पहले चुकाते हैं ताकि धीरे धीरे आपका बोझ हल्का होता जाए। दूसरी चीज, ईएमआई से ज्यादा भुगतान करने की आदत डालें। अगर आपकी लोन की मासिक ईएमआई 5,000 रुपए है और आप हर महीने 1,000 रुपए एक्स्ट्रा डाल सकते हैं तो इससे आपका कर्ज सालों पहले खत्म हो सकता है। ब्याज कम लगेगा और आपको पैसों की बचत भी होगी। तीसरा तरीका, अपने खर्चों पर कंट्रोल करें। अगर आप हमेशा ज्यादा खर्च करेंगे तो कर्ज से कभी नहीं निकल पाएंगे। गैरजरूरी खर्चे कम करें, फालतू चीजों पर पैसा उड़ाने से बचें और अपनी इनकम का एक बड़ा हिस्सा कर्ज चुकाने में लगाएं। इससे आप जल्दी से जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ पाएंगे। इसके अलावा नए कर्ज लेने से बचें। बहुत से लोग पुराने कर्ज को चुकाने के लिए नया कर्ज ले लेते हैं जिससे वे और ज्यादा फंस जाते हैं। ये एक ऐसा जाल है जिससे बाहर निकलना मुश्किल होता है। इसलिए जब तक बहुत जरूरी न हो तब तक कोई नया कर्ज न लें और अपने पुराने कर्ज को खत्म करने पर पूरा ध्यान दें। याद रखें, कर्ज सिर्फ पैसे की समस्या नहीं है, ये आपकी मेंटल पीस भी छीन लेता है। अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले इस कर्ज के जाल से निकलना सीखें। एक बार जब आप कर्ज मुक्त हो जाएंगे तो आपकी असली फाइनेंशियल ग्रोथ शुरू होगी। चैप्टर 6, रिटायरमेंट के लिए अमीर बनो। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप बूढ़े हो जाएंगे तब आपकी जिंदगी कैसी होगी? क्या आपके पास इतना पैसा होगा कि आप बिना किसी चिंता के आराम से रह सकें? अगर आप अभी से रिटायरमेंट की प्लानिंग नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आपको जिंदगी भर पैसे की दिक्कतों से जूझना पड़े। यही कारण है कि अमीर लोग सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि अपने रिटायरमेंट के लिए भी प्लान करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद आपको पैसों की कमी न हो तो आपको अभी से अमीर बनने की स्ट्रेटेजी पर काम करना होगा। सबसे पहले रिटायरमेंट को एक गोल की तरह देखें। अगर आप 60 साल की उम्र में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो आपको यह तय करना होगा कि हर महीने कितना पैसा बचाना और इन्वेस्ट करना जरूरी है। इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप जल्द से जल्द सेविंग शुरू करें। दूसरा, पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझें। अगर आप 25 साल की उम्र से हर महीने 5,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो 60 साल तक यह रकम करोड़ों में बदल सकती है। जितना जल्दी आप इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे उतना ही ज्यादा फायदा आपको मिलेगा। इसी वजह से अमीर लोग छोटी उम्र से ही म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, पीपीएफ और दूसरी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में पैसा लगाना शुरू कर देते हैं। तीसरा, पैसिव इनकम के सोर्स बनाइए। सिर्फ नौकरी से मिलने वाले पैसे पर निर्भर रहना सही रणनीति नहीं है। रेंटल इनकम, डिविडेंड, बिजनेस, डिजिटल प्रोडक्ट्स या फ्रीलांसिंग जैसे कई ऐसे तरीके हैं जिनसे आप एक्स्ट्रा कमाई कर सकते हैं।
अगर आप सही से प्लान करें तो रिटायरमेंट से पहले ही आप हर महीने बिना काम किए अच्छी कमाई कर सकते हैं। चौथा, अपने खर्चों को कंट्रोल करें। अगर आप ज्यादा खर्च करेंगे और फिजूल खर्ची करेंगे तो रिटायरमेंट के लिए पैसा बचाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बजट बनाइए, बचत की आदत डालिए और सिर्फ जरूरी चीजों पर खर्च कीजिए। पांचवा और सबसे जरूरी पॉइंट, इन्फ्लेशन यानी महंगाई को ध्यान में रखें। आज जो 10 लाख रुपए काफी लगते हैं वो 20 से 30 साल बाद कुछ भी नहीं रहेंगे। इसलिए जब भी आप रिटायरमेंट की प्लानिंग करें तो महंगाई को ध्यान में रखते हुए ज्यादा से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करें। याद रखिए, रिटायरमेंट कोई ऐसी चीज नहीं है जो अचानक हो जाती है, बल्कि यह आपकी आज की मेहनत और फैसलों का नतीजा होती है। अगर आप आज सही प्लानिंग करते हैं तो आपका भविष्य आरामदायक और बेफिक्र हो सकता है। तो सोचिए मत, अभी से अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू कीजिए और एक अमीर, खुशहाल जिंदगी के लिए खुद को तैयार कीजिए।